इनपुट डिवाइसेस ये अब मजीद जो इनपुट डिवाइसेस की डिटेल आ गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एंड प्रोवाइड डेटा। इनपुट डिवाइसेस हमेशा डेटा को क्या करने के लिए, एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोवाइड डेटा, इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल सिग्नल्स। देखें ना, इनपुट डिवाइसेस को क्या किस लिए कि इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए या कंट्रोल सिग्नल के लिए। Here's a comprehensive list of input devices। यह आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है इसको। कीबोर्ड टेक्स्ट एंट्री के लिए, माउस कर्सर कंट्रोल के लिए, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इमेज एंड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए, वेब कैम जो है वीडियो एंड इमेज कैप्चर के लिए, माइक्रोफोन जो है ना ऑडियो इनपुट है, जॉयस्टिक गेमिंग कंट्रोल है, अच्छा गेम पैड है गेमिंग कंट्रोल के लिए, ट्रैक बॉल कर्सर कंट्रोल के लिए। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी हैं? अब देखो, टच पैड लैपटॉप है, टच स्क्रीन मॉनिटर स्मार्टफोन टैबलेट है, ग्राफिक्स टैबलेट में ड्राइंग डिजाइन वगैरह, और ट्रैक पॉइंट में लैपटॉप। अब गेमिंग इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं वो देख लें। गेमिंग कंट्रोलर, कंसोल, पीसी वगैरह, स्टीयरिंग व्हील, रेसिंग गेम्स, फ्लाइट स्टिक, फ्लाइट सिमुलेटर्स, डांस पैड, डांस गेम्स, फाइट स्टिक, फाइटिंग गेम्स। स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस, अब स्पेशलाइज्ड कौन सी हैं? बारकोड रीडर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, RFID रीडर आइडेंटिफिकेशन। देखो, बारकोड रीडर जो है ना, ये स्पेशल इनपुट डिवाइसेस में आती है। अब फिंगरप्रिंट रीडर है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। देखें ना, आप जैसे फिंगरप्रिंट डिवाइस होती है, उसके ऊपर आप जैसे आप फिंगर रखते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस में आएगा। एरिस स्कैनर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, वॉइस रिकॉर्डर, ऑडियो इनपुट। अब है मोबाइल इनपुट डिवाइस। मोबाइल की इनपुट डिवाइसेस में देखेंगे ना, स्मार्टफोन टच स्क्रीन आ जाएगा, इसमें टैबलेट स्टाइलस आ जाएगा, और स्मार्टफोन कैमरा, मैक मोबाइल कीबोर्ड, ब्लूटूथ वायरलेस। देखे ना, ब्लूटूथ वायरलेस ये जो है ना, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। वर्चुअल इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? वॉइस असिस्टेंस, सिरी, एलेक्सा, जेस्चर रिकॉग्निशन जैसे काइनेक्ट, और उसके बाद है आई ट्रैकिंग में, गेमिंग एक्सेसिबिलिटी, 4 है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। तो ये देखें ना, ये वर्चुअल इनपुट डिवाइसेस आएंगी। एक्सेसिबिलिटी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? स्क्रीन रीडर है, टेक्स्ट टू स्पीच, ब्रेल डिस्प्ले है, टैक्टाइल इनपुट, स्विच्ड इनपुट है फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, माउथ स्टिक है फॉर इंडिविजुअल विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स। अब आ जाएंगे अदर इनपुट डिवाइसेस में, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस वो देख लेते हैं। वो क्या है? MIDI कीबोर्ड, म्यूजिक इनपुट, डिजिटल कैमरा, इमेज इनपुट, GPS रिसीवर, लोकेशन इनपुट, मोशन सेंसर, जेस्चर इनपुट। These input devices enable users to interact with computers, provide data and control applications, making technology more accessible and user friendly। अब देखो ना, ये तमाम चीजें जो है ना आसानी के लिए है इसके में कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जो यूजर हैं वो बिल्कुल इजीनेस की तरफ जाएं, और इन इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करने से वो अपने डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्या करें, आसानी से एंटर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस हो रहा होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। आप कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस क्या है आप देख लें। विजुअल आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, LCD, LED, OLED। उसके बाद प्रोजेक्टर है, ओवरहेड, हैंड टेलीविजन में, स्मार्ट टीवी, HD टीवी, और उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, VR हेडसेट, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR ग्लासेस, टच स्क्रीन डिस्प्ले, LED, LCD डिस्प्ले पैनल्स। ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं विजुअल। और ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में देख लेते हैं, स्पीकर्स, बिल्ट इन, एक्सटर्नल, हेडफोन्स, वायर्ड एंड वायरलेस भी हो सकते हैं, एयरबड्स, साउंड बार्स, होम थिएटर सिस्टम। ये सारे जो है ना, ये ऑडियो आउटपुट है। फिर प्रिंटेड आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर, इंक जेट या लेजर लाइट के जरिए भी हो सकता है, इंक वाला भी हो सकता है प्रिंटर, 3D प्रिंटर, प्लॉटर, लॉट फॉर्मेट प्रिंटिंग, बड़े बड़े स्टार बनाने के लिए प्लॉटर इस्तेमाल होता है, फोटो कॉपियर, फैक्स मशीन। ये सारी
आउटपुट डिवाइसेज हैं। फिर टैक्टाइल आउटपुट डिवाइस देख लें क्या है, ब्रेल डिस्प्ले, टैक्टाइल आउटपुट, 3D प्रिंटर, टैक्टाइल आउटपुट, हैप्टिक फीडबैक डिवाइसेज, गेमिंग सिमुलेशन। फिर अदर आउटपुट डिवाइसेज में देख लें रोबोट, इंडस्ट्रियल सर्विसेज के लिए। अब रोबो जो है ना, ये आप देख लें, ये आउटपुट डिवाइस है। एक्चुएटर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एलईडी साइंस, डिस्प्ले मैसेजेस, स्कोर बोर्ड, स्पोर्ट्स, गेमिंग, इंफॉर्मेशन, कियोस्क्स। तो ये जो है ना, ये आउटपुट में आ जाएगा। पोर्टेबल आउटपुट डिवाइसेस देख लें कौन कौन सी हैं। पोर्टेबल में आ जाएगा पोर्टेबल प्रिंटर, जिसमें आप मतलब आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। मोबाइल प्रोजेक्टर, वायरलेस स्पीकर्स जैसे ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होते हैं। पोर्टेबल डिस्प्ले, यूएसबी, एचडीएमआई, ये सारे जो है ना क्या चीज है, पोर्टेबल आउटपुट। अब है ये स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस कौन सी, मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन्स वगैरह, ये आउटपुट डिवाइसेस है, याद रखना है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोपिक्स, स्कोप्स, स्पेक्ट्रोमीटर्स वगैरह, नेविगेशन सिस्टम्स, जीपीएस, एविएशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वर्चुअल आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, ईमेल, टेक्स्ट आउटपुट, एसएमएस टेक्स्ट आउटपुट, सोशल मीडिया टेक्स्ट, इमेज वीडियो आउटपुट, क्लाउड स्टोरेज, फाइल आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइसेस enable users to view, hear or interact with the results of computer processing and making technology more accessible and useful। ये भी यानी कि टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक्सेसिबल और यूजफुल बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है आउटपुट डिवाइसेस। आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक देख लें, इनका मकसद क्या होता है, इनकी खसूसियात क्या है। रेजोल्यूशन, विजुअल ऑडियो अच्छी रेजोल्यूशन के लिए, स्पीड, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग से यानी कि अच्छे तरीके से इनकी स्पीड अच्छी हो जाए, एक्यूरेसी, प्रिंट क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी वगैरह। कनेक्टिविटी, वायर्ड और वायरलेस है, कनेक्शन जो है ना वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, तार के साथ, तार के बगैर। पावर कंजप्शन है, ड्यूरेबिलिटी और ट्रेडिशनल एफ की फंक्शंस जो है ना, ये जो एफ कीबोर्ड के ऊपर जो ऊपर ना F1, 2, F1, F2, F3 ये लिखे होते हैं फंक्शन, 12 कीज होती हैं, इनका कुछ फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस क्या वो देख लेते हैं। F1 है हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, F2 है रीनेम एंड डिलीट और डिलीट इन फाइल एक्सप्लोरर, F3 है सर्च इन एप्लीकेशन, F4 है ओपन एंड क्लोज ड्रॉप डाउन मेन्यूज, F5 है रिफ्रेश रीलोड वेब पेजेस डॉक्यूमेंट, F6 है मूव कर्सर एड्रेस बार वेब पेजेस, F7 है स्पेल चेक, द थिसारस डिक्शनरी वगैरह के लिए, वर्ड प्रोसेसर्स। 8 है F8 बूट ऑप्शंस ड्यूरिंग स्टार्टअप, F9 है सेंड एंड रिसीव ईमेल क्लाइंट्स के लिए, और F10 है मेन्यू बार, टूल बार, टॉगल। ये जो है ना F11 देख लें आगे, फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज ब्राउजर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए F11 इस्तेमाल होता है। F12 है डेवलपर टूल्स ब्राउजर्स के लिए। अब एडिशनल F की फंक्शंस क्या होते हैं, F1 to 12 जो है ना, इन कॉम्बिनेशन विद कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट के जरिए, ये जो अगर इनको मिला दिया जाए कंट्रोल के साथ, एल्ट के साथ या शिफ्ट के साथ, तो फिर इनका क्या फंक्शन होता है। तो कंट्रोल F1 जो है ना, कंट्रोल दबाएं और +1 दबाएं, F1 हाइड एंड शो रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए, F4 जो है ना क्लोज विंडो के लिए, शिफ्ट प्लस F1 ओपन टास्क पेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए। सेकंड है मल्टीमीडिया फंक्शंस के लिए, F5 प्लेयर पॉज मीडिया, F6 स्टॉप मीडिया, F7 प्रीवियस ट्रैक, F8 है नेक्स्ट ट्रैक, F9 है म्यूट और अनम्यूट के लिए। अब 3 है ब्राउजर फंक्शन में क्या होता है, F5 रिफ्रेश के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए, F12 जो है डेवलपर टूल्स के लिए। 4 है गेमिंग फंक्शन, क्या होता है F1 से 12 कस्टमाइजेबल हार्ड कीज गेम फंक्शन स्पेसिफिक, वो क्या होता है वो देख लें। स्पेशलाइज्ड F की फंक्शंस क्या होते हैं, लैपटॉप स्पेसिफिक फंक्शन F1 to 12 इन कॉम्बिनेशन विद F एंड की, ब्राइटनेस और वॉल्यूम के लिए। एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल F1 to F12 फार्मूला एडिटिंग फॉर मीटिंग वगैरह के लिए, एडोब फोटोशॉप F1 to F12 टूल शॉर्टकट्स के लिए। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन विंडोज F1 to F12 वेरियस शॉर्टकट्स, मैक ओएस
F1 to 12 जो है ना वेरियस शॉर्टकट्स के लिए। कस्टमाइजेबल एफ की फंक्शंस क्या है? पहला कीबोर्ड रीमैपिंग सॉफ्टवेयर ईजी ऑटो हार्ड की, गेमिंग कीबोर्ड सॉफ्टवेयर रेजर स्नैप्स, उसके बाद है एप्लीकेशन स्पेसिफिक सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहां पर बात याद रख लें कि नोट क्या है, द फंक्शनैलिटी ऑफ एफ कीज मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन आर कीबोर्ड मॉडल। ये जो आपने याद रख लेना है, ये जो है ना फंक्शनैलिटी ऑफ एफ कीज में वेरी मुख्तलिफ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन में, कीबोर्ड मॉडल में, ये उस पर इंसार करता है। तो इसमें ये कुछ F1 की ये एफ कीज के बारे में आपको मैंने बता दिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एब्रिविएशन। कंप्यूटर के एब्रिविएशन में सबसे पहले CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल PROM। EEPROM, electrically EPROM। HDD, hard disk drive। FDD, floppy disk drive। KBD, keyboard। I/O, input and output। CD, compact disk। DVD, digital video disc। SMPS, switch mode power supply। Post, power on self test। BIOS, basic input output system। VDU, visible display unit। LED, light embedded diode। LCD, liquid crystal display। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB जिसे आप आमतौर पे मतलब ना फ्लैश या फ्लैश ड्राइव कहते हैं, उस इसका जो कंप्लीट नेम है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA, वीडियो विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये मैंने पिछली वीडियो में सारी बता चुका हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो मतलब जैसे एक बिल्डिंग में वाईफाई वगैरह होता है, और वेन एरिया होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो मतलब जैसे सैटेलाइट वगैरह इंटरनेट का कनेक्शन मतलब होता है इसके अंदर। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। LLL, लो लेवल लैंग्वेज। MIPS, MIPS, million of instruction per second। MBPS, megabytes per second। KBPS, kilobyte per second। HTTP, hypertext templates। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये WWW कई मरतबा पूछा जा चुका है, और HTTP ये याद कर लें, हाइपरटेक्स्ट टेम्पलेट। और WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये तो सारा मैंने बता दिया था आपको। 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बिट्स बाइट्स 1 किलो बाइट, 1 KB, 1024 KB, 1 मेगाबाइट, 1 MB, 1024 MB, 1 गीगाबाइट, 1 GB, 1024 GB, 1 terabyte, 1 TB, 1024 TB, 1 petabyte, 1 PB, 1024 PB, 1 exabyte, 1 EB, 1024 EB, 1 zettabyte, 1 ZB, 1024 ZB, 1 yottabyte, YB। HTTP, hypertext transfer protocol। HTTPS, hypertext transfer protocol secure। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये लोकेशन के लिए होता है URL। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। 3G, थर्ड जनरेशन। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। SIM,
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब देखें ये जो सिम कार्ड होता है आप इस्तेमाल करते हैं सेल फोन में, तो ये जिसका जो है एब्रीविएशन है वो ये है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। AVI ऑडियो विजुअल इंटरलीव, RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग, SIS सिम्बियन OS इंस्टॉलर फाइल, AMR एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक, JAD जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, JAR जावा आर्चीव, JAD जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, 3GP थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, MP3, MPEG प्लेयर थर्ड, MP4 MPEG फॉर वीडियो फाइल, AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, GIF ये कई मरतबा आपके पास आता है सेल फोन में भी, तो ग्राफिक इंटरचेंजेबल फार्मा ये इसका होता है abbreviation है। The hypertext transfer protocol is the foundation of the World Wide Web and is used to load web pages using hypertext link। ये hypertext transfer प्रोटोकॉल जो है ना HTTP, ये असल में दूसरा नाम ही वर्ल्ड वाइड वेब का है, बस ये आपने याद रख लेना है। URL यूनिफॉर्म resource locator is a web address that provides a unique and specific लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर सोर्स ऑन द इंटरनेट, यानी कि ये किसी भी चीज की खास किस्म की लोकेशन को जाहिर करता है। URL HTML hypertext markup language is the code that is used to structure a web page and its content. For example, content could be structured within a set of paragraphs, a list of bulleted points, or using images and data tables। तो HTML जो है hypertext markup language है, ये कोड है किस्म का जो कि वेब पेज के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, उसके कंटेंट के लिए। SMTP जो है ना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ TCP या IP प्रोटोकॉल यूज्ड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ये ईमेल को सेंड करने के लिए रिसीव करने के लिए होता है। SMTP इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली बाय ईमेल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग Gmail, Outlook, Apple Mail and Yahoo Mail। SMTP can send and receive email, but email clients typically use a program with SMTP for sending email। तो ये ना ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है SMTP। MS Word जो है ना enable users to do write ups, create documents, resume contracts। ये MS Word जो है ना किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट्स को, रिज्यूम को या कंट्रैक्ट को जो है ना लिखने के लिए होता है। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इट्स ऑफिस प्रोडक्ट ग्रुप फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना ये इसकी एक सिंबल भी है साथ में, और ये जो किसके लिए होता है, ये एक स्प्रेडशीट है, ये बिजनेस एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। Microsoft Excel enables users to format, organize and calculate data in a spreadsheet। ये डेटा को फॉर्मेट फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेट करना, ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। MS Access is used to store large amount of data in an organized and efficient manner। MS Access जो है ना वो स्टोर करने के लिए होता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, डेटा के बहुत बड़ी अमाउंट को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और बड़े ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट मैनर में ये इसको स्टोर करता है। दे आर टू डिफरेंट टूल। एक्सेस इज अ डेटाबेस यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो ना वो डेटा, एक्सेस जो है ना ये डेटाबेस है और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट होती है। विद पावरपॉइंट ऑन योर PC, Mac or mobile device, you can create presentation from scratch, a template, add text, images, art and videos, select a professional design with PowerPoint designer। यानी कि देखें ना विद PowerPoint के साथ आप ना अपने PC से, Mac से या मोबाइल डिवाइस से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, इमेज आर्ट वगैरह या वीडियो वगैरह क्या करते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, ये मैंने पहले बताया था, और वैन मीन्स होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन्स कनेक्ट यूजर्स एंड एप्लीकेशंस इन क्लोज जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। अब देखें सेम बिल्डिंग, अब लैन जो है तो फर्ज करो कि जैसे कि वाईफाई वगैरह होता है,
उसको क्या कहते हैं, एक सेम बिल्डिंग के अंदर काम करता है। वाइन्स जो है ना कनेक्ट यूजर्स एंड एप्लीकेशन इन जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि वेन जो है ना अक्रॉस द ग्लोब होता है और लेन जो है ना वो सेम बिल्डिंग में होता है, यानी कि जियोग्राफिकल लिहाज से लेन जो है ना क्लोज एरिया है और वेन जो है ना ये वाइड एरिया है। लेन वाईफाई टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। आप देखो वही बात कि थोड़े एरिया के लिए होता है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लेन, जैसा वाईफाई इसके लिए सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। लेन्स यूज डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एथरनेट और वाईफाई टू connect devices within a small geographic area. Vanes, however, use public transfer infrastructure such as phone lines, satellite links, and fiber optics cable to transmit data over long distance. देखिए वेन जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और जो लेन जो है ना ये इन ये मतलब जो कम डिस्टेंस होता है या क्लोज जगह होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। CAI is also known as computer assisted instruction. Example of CAI application include guided drill and practices exercises, computer visualization of complex objects, and computer facilitated communication between students and teachers. Computer assisted instruction जो है ना ये हमेशा टीचर को फैसिलिटेट करती है अपनी मतलब टीचिंग क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए। गाइडेड ड्रिल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये इस्तेमाल की जाती है टीचिंग प्रोफेशन में। एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल CI सीक्वेंस आर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, गेमिंग सिमुलेशन, सुक्रेटिक क्वेश्चनिंग, टेस्टिंग एंड ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन। अब देखो वही बात कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है ना जिसको CAI कहते हैं, ये ड्रिल और प्रैक्टिस के लिए ये एक टीचिंग मतलब मटेरियल है, गेमिंग के लिए, सिमुलेशन के लिए, सुक्रेटिक क्वेश्चनिंग के लिए, टेस्टिंग ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन के लिए इनके लिए इस्तेमाल होता है। In CAI, emphasis is placed upon having students learn new concepts or in reinforcing previously learned concept। कि कंप्यूटर को ये जो CAI कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन ये स्टूडेंट्स पे जोर देता है कि नए कंसेप्ट को पुराने कंसेप्ट के साथ क्या करें, उनको जोड़े। The process of converting raw data into useful information is called data processing or data transformation। देखा जब भी आप डेटा को कंप्यूटर में देते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है, तो उसको जब वो प्रोसेस करके देता है तो उसे डेटा प्रोसेसिंग या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन 1942 टू 1955? दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, वो वैक्यूम ट्यूब्स में बने होते हैं जो पहले कंप्यूटर थे। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एनीवेक एंड यूनिवेक। फर्स्ट, वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। अब वैक्यूम जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे तो उस दौर में, और जो मतलब इसकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो एनीवेक और यूनिवेक फर्स्ट है। यूनिवेक फर्स्ट क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर था। डिजाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया। प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएसए में जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स में ये इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। इट वाज डिजाइन्ड प्रिंसिपली बाय जे प्रिस्पर एस्कर्ट एंड जॉन मैकले, द इन्वेंटर्स ऑफ एनीएक। एनीएक भी एक कंप्यूटर की फॉर्म है। आगे देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड एनीएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701 and IBM 650। These computers were large and very unreliable। ये बहुत बड़े कंप्यूटर थे और अनरिलायबल थे। एग्जाम्पल फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब देखिए मैंने ये थोड़ा सा बताया आपको कि सॉफ्टवेयर के आगे दो मतलब इस सिस्टम में दो वो होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या चीज शामिल होती है? एंड्रॉइड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज, इसकी एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल देख लें, वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, मीडिया प्लेयर वगैरह। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर विद अ सोफिस्टिकेटेड कैरी मैकेनिज्म इन 1642। अच्छा ब्लेज पास्कल ये साइंटिस्ट था, इसने मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर इजाद किया था और 1642 में। ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज के तौर पे आपने याद कर लेना। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में 1642 में इजाद किया था। हार्डवेयर,
अब हार्डवेयर के जो है ना ये अब आगे एमसीक्यूज आ गए हैं, ये थोड़े से देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका आंसर है टू प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा, यानी कि रैम के साथ आप टेम्परेरी लगा लें बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावरिंग कंप्यूटर? कंप्यूटर को पावर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो है पावर सप्लाई। आंसर नंबर सी इसका दुरुस्त है। what type of cable is used to connect a keyboard to a computer? कीबोर्ड कंप्यूटर में जो केबल इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आंसर नंबर बी यूएसबी और सी पीएस बाय 2 डिपेंडिंग ऑन कीबोर्ड टाइप। वो कीबोर्ड के उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन खास तौर पे इसके लिए यूएसबी इस्तेमाल होती है। सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? आंसर नंबर बी दुरुस्त है, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। विच इज सॉफ्टवेयर विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस? कंप्यूटर को वायरस से कौन सा सॉफ्टवेयर महफूज रखता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएस वर्ड एंड नोटपैड? आप इसका जवाब देख लें, ये एमएस वर्ड हैज मोर फीचर्स, नोटपैड इज बेसिक। अब इसका जवाब ये है, इसमें ज्यादा फीचर होते हैं और नोटपैड जो है ना ये बेसिक होता है। नेटवर्किंग के बारे में देख लेते हैं क्या चीज आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, कि नेटवर्क पर कंप्यूटर की शिनाख्त करना इसका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का अहम पर्पज होता है। विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल? एसएमटीपी, मैंने पीछे बताया कि ईमेल को सेंड रिसीव करने के लिए एसएमटीपी इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेन एंड वेन? अब देखो इसका आंसर है बी, लेन इज लोकल, वेन इज वाइड एरिया। सिंपल से इसका जवाब है। जनरल क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंप्यूटर्स बायोस? अब बायोस जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है उसका क्या मकसद होता है? आंसर नंबर 20 का दुरुस्त है, टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर सेटिंग, हार्डवेयर की सेटिंग के लिए बायोस इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर? आंसर नंबर डी दुरुस्त है इसका, डेस्कटॉप हैज नो बैटरी, डेस्कटॉप के लिए कोई बैटरी की जरूरत नहीं है, लैपटॉप हैज अ बैटरी, जबकि लैपटॉप जो है ना बैटरी रखता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेगुलर बैकअप्स? रेगुलर बैकअप्स का क्या मकसद है? टू प्रिवेंट डेटा लॉस, के डेटा को मतलब लॉस होने से बचाता है। हार्डवेयर के बारे में देख लें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राफिक्स कार्ड? ग्राफिक कार्ड का क्या फंक्शन है? टू रेंडर ग्राफिक्स, के ग्राफिक्स को रेंडर करना है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी? अब फ्लैश मेमोरी का क्या इस्तेमाल होता है, क्या स्टोर करता है? ये क्या करता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये एसएसटी है। इनमें से क्या चीज है? एसएसटी। आंसर नंबर बी दुरुस्त है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलिंग सिस्टम इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में कूलिंग सिस्टम का मकसद क्या है? टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, ये कंप्यूटर को ओवर हीट करने से बचाता है। अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? वेब ब्राउजर का वो देखना, टू ब्राउज द इंटरनेट, ये इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए होता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन? अब देखिए पिछली बार मतलब जो पीछे थोड़ा मैंने बताया था आपको कि क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन किसके लिए वो होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसमें इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर? इसका इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? देख लें, आंसर है इसका बी, फ्रीवेयर इज फ्री, शेयरवेयर रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। नेटवर्किंग में देख लें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रूटर? रूटर का क्या पर्पस होता है? टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग? अच्छा, कौन सा जो है ना, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग? सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए क्या कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? वो HTTPS इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड स्विच? हब और अ स्विच क्या दरमियान फर्क क्या है? हब जो है ना ब्रॉडकास्ट डेटा और स्विच डायरेक्ट डेटा, ये ब्रॉडकास्ट डेटा होता है और वो डायरेक्ट डेटा होता है। सिक्योरिटी के देख लें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मकसद क्या होता है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलवेयर। तो ये मेलवेयर या मतलब कुछ भी हो, ये कंप्यूटर में नेगेटिविटी जो होती है उससे
महफूज रखता है एंटीवायरस। विच टाइप ऑफ मेलवेयर इज डिजाइन टू एक्सटॉर्ट मनी? आंसर रैंसमवेयर इसके अंदर शामिल है। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पासवर्ड सिक्योरिटी? पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए क्या चीज बेस्ट प्रैक्टिस है? ये है चेंज पासवर्ड फ्रीक्वेंटली। ये देखें, आपको ये होना भी चाहिए कि पासवर्ड एक नहीं रखना चाहिए, इसको आपने बार बार तब्दील करते रहना चाहिए। चेंज पासवर्ड फ्रीक्वेंटली। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर रजिस्ट्री? कंप्यूटर रजिस्ट्री का मतलब क्या है? आंसर नंबर बी दुरुस्त है, टू स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग डेटाबेसेस? डेटाबेसेस को यूज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम? 32 बिट सपोर्ट्स लेस मेमोरी, 64 बिट सपोर्ट्स मोर। इसका ये आंसर है। सारी बात है, जो 32 बिट है वो कम मेमोरी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और 64 है वो ज्यादा। जिस तरह बिट्स बढ़ते जाएंगे और मेमोरी भी बढ़ती जाएगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साउंड कार्ड? साउंड कार्ड का मकसद क्या होता है? टू रेंडर ऑडियो, ऑडियो को पहुंचाना। विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट? हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल की जाती है? RJ45। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मल पेस्ट? थर्मल पेस्ट का क्या मकसद है? टू रिड्यूस्ड ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट के लिए जो है ना कौन सा, which software is used for creating spreadsheets? Microsoft Excel। Microsoft Excel और spreadsheet, ये आपने इसको एक ही सिमिलरिटी बना लेनी है। What is the primary function of an email client to send receive emails? अब primary function of an email client का मतलब होता है to send receive email। Which operating system is open source? Open source जो है ना operating system में क्या है? ये है Linux। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ DNS? DNS का क्या पर्पस है? टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। IP एड्रेसेस की ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर? सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? SFTP। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LAN एंड WAN? LAN is local, WAN is wide network। ये पहले मैंने बता दिया। What is the purpose of firewall software? अब ये firewall software का मकसद क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब मतलब हमारे यहाँ भी इंस्टॉल की गया। इसका मकसद है टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, के इसका नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करना। Which type of malware is designed to steal sensitive information? तो स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया गया है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए। क्या डिजाइन किया गया है? तो स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब वैसी जासूसी करना होता है, स्पाईवेयर। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योर पासवर्ड रीसेट? सिक्योर पासवर्ड रीसेट का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज ऑफ पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल किया जाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर बायोस? ये पहले पढ़ लिया था, टू मैनेज हार्डवेयर सेटिंग। Which type of software used for creating videos? कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वीडियोस को क्रिएट करने के लिए? Adobe Premiere Pro। इनमें से जो है ना ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, Adobe Premiere Pro। What is the difference between 1080p and 4K resolution? 1000p is lower, 4K is higher। अब देखना 4K ज्यादा मतलब हाई रेजोल्यूशन है, और 1080p जो है ना लोअर रेजोल्यूशन है। ये बात आपने याद रखनी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ साउंड कार्ड? ये पहले पढ़ा था, ये ऑडियो को देने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। विच टाइप ऑफ केबल यूज्ड टू कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर? कंप्यूटर मॉनिटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी इस्तेमाल की जाती है? ये केबल HDMI और VGA डिपेंडिंग ऑन मॉनिटर टाइप। ये मॉनिटर की इकसाम पे मबनी होता है, और खासतौर पे HDMI इस्तेमाल की जाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मल पेस्ट? थर्मल पेस्ट का मतलब पहले पता है, टू रिड्यूस ओवर हीटिंग। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स, के फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना और स्टोर करना इसका मेन फंक्शन है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
स्प्रेडशीट का लफ्ज आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने याद रख लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर के दरमियान फर्क क्या है? ये ऑप्शन नंबर इसका जो है ना बी दुरुस्त है। ओपन सोर्स अलाउज मॉडिफिकेशन, प्रोप्राइटरी डज नॉट, यानी कि मॉडिफिकेशन जो है ना ओपन सोर्स में होती है, जबकि प्रोप्राइटरी में ये सब मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनएस, डोमेन्स नेम सिस्टम? ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। ट्रांसलेट डोमेन्स नेम्स टू आईपी एड्रेसेस, यानी कि डीएनएस का जो मेन पर्पस है वो टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस है। Which protocol used for secure file transfer? SFTP. Now, what is the difference between LAN and WAN? ये पहले भी आ चुका है। What is the purpose of computer's CMOS battery? आंसर है इसका टू रिटेन BIOS setting. BIOS setting को रिटेन करने के लिए होती है। What is the function of a network interface card? NIC, इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, नेटवर्क के साथ क्या करने के लिए? कनेक्ट करने के लिए। विच टाइप ऑफ स्टोरेज ड्राइव यूजेस मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप के लिए कौन सी इस्तेमाल होती है? टेप ड्राइव, ये कैसेट्स वगैरह जो होती हैं। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पावर सप्लाई यूनिट? PSU का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड पावर टू कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करना है? पावर प्रोवाइड करना है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स? वेक्टर ग्राफिक का जो क्रिएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? अडोब इलस्ट्रेटर, याद रखना ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, अडोब इलस्ट्रेटर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इसका क्या फंक्शन होता है? टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर मोबाइल डिवाइसेस? मोबाइल डिवाइसेस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किया जाता है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो है ना मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रूटर्स डिफॉल्ट गेटवे? तो रूटर का डिफॉल्ट गेटवे का मकसद क्या होता है? टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट। फिर नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस? SSH। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्विच एंड अ मोडेम? स्विच और मोडेम के दरमियान फर्क बताएं क्या है? स्विच कनेक्ट्स डिवाइसेस, मोडेम कनेक्ट्स टू इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्विच एंड अ मोडेम? स्विच जो है वो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, मोडेम जो है ना वो इंटरनेट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन का क्या मकसद है? टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन के को सिक्योर करता है इंक्रिप्शन जो है। विच टाइप ऑफ मेलवेयर इज डिजाइन टू डिसरप्ट सिस्टम? डिसरप्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए कौन सा मेलवेयर इस्तेमाल किया जाता है? वो है वॉर्म। आंसर बी। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पासवर्ड मैनेजमेंट? पासवर्ड मैनेज के लिए क्या चीज होता है? ये पहले भी आया है, चेंज पासवर्ड फ्रिक्वेंटली, बार बार पासवर्ड को तब्दील किया जाए। What is the purpose of a computer's firmware? Firmware का मतलब क्या होता है? To provide permanent software instruction। ये जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की जो परमानेंट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको मुहैया करना इसका मेन मकसद होता है। Which type of software is used for creating 3D models? 3D मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए कौन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? ऑटोडेस्क माया। ऑटोडेस्क माया जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है इसमें। Which type of net storage drive uses spinning disks? Spinning disks जो है ना जो घूमने वाली डिस्क होती है स्टोरेज टाइप, इसमें कौन सी सबसे अच्छी है? वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ये आपने याद रखना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पावर सप्लाई यूनिट? टू प्रोवाइड पावर टू कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए होती है। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। The computers of the first generation used vacuum tube। इसका जवाब है the first commercially used computer UNIVAC। UNIVAC stands for Universal Automatic Computer। The computers of second generation used transistors। The famous computer of the second generation IBM 1401।
the computers of third generation used integrated circuits, microprocessor is used in fourth generation, fifth generation computers are based on artificial intelligence. अब ये फिफ्थ जनरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आजकल आपके मतलब मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर एक रिंग का निशान आ रहा होता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पर।